आप इसे रोज भी नहीं देखोगे, हफ्ता 15 दिन में भी देखोगे तब भी ये टंकी चल जाएगा। हफ्ता 15 दिन में देखोगे, इसे रोज देखने की आपको जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार तो चढ़ ही सकते हो ना भाई, ऊपर क्या नहीं चढ़ सकते हो अपने धंधे के लिए। तो व्यवस्था कैसे करना गाइस, चलो व्यवस्था तो कर ली, लेकिन इसको कहाँ पे रखना है ताकि बच्चों को शानदार तरीके से पानी परमानेंट आता रहे। जैसे मैं क्या करता हूँ गाइस, अपने जो बच्चे हैं जहाँ पे मुर्गी रखूँ, पर्याप्त तो लाइट का मतलब है अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे के हिसाब से ही आपको लाइट लगाना है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, एकदम ज्यादा लाइट। एक दो तीन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस, पानी और बिजली की व्यवस्था फार्म में किस तरीके से करें ताकि हमको बहुत अच्छा से देख रेख जो है वो कम करना पड़े। कहने का मतलब हम लोग जो देख रेख ज्यादा करते हैं कि पानी का समस्या हो गया, बिजली का समस्या हो गया, इसका समस्या, ये समस्या हमको ना हो, इसलिए आज हम वही चीज को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे कि हमको पानी की व्यवस्था कैसे शानदार तरीके से फार्म पे करना है ताकि हर बच्चे पानी पी सके और सभी बच्चों को पानी मिल सके और बेहतर तरीके से ग्रोथ में आगे बढ़े, है ना। और बिजली की व्यवस्था अच्छे से करें ताकि सभी तरफ जो है फार्म में एकदम उजाला हो, अंधेला भी 1% भी अंधेला ना हो, बहुत अच्छे से सभी तरफ उजाला हो, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से गाइस, मेरे और अनिसाद पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काफी जबरदस्त होंगे। तो मैं बात कर रहा था गाइस पानी और बिजली की बहुत शानदार तरीके से व्यवस्था बनाने का तरीका, वो आपको बेहतर तरीके से लिख करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करना है और क्या क्या चीजों को नहीं करना है ताकि आपको नुकसान ना हो, है ना। तो सबसे पहले इसको पहले मिटा देता हूं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइस बिजली, सॉरी, सबसे पहले मैं बात करता हूं पानी की व्यवस्था, ठीक है। इसको अपन कैसे बेहतर तरीके से फार्म पे व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक सारे लोगों को बहुत सारे तरीके से पोल्ट्री फार्म कैसे खोलना है ना, पोल्ट्री फार्म में कितने बच्चे बोलता हूँ, पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितना खर्चा लग सकता है ये बताया मैंने, है ना। क्या दाना देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने बहुत सारे तरीके से आपको अच्छे से जानकारी दी। और वैक्सीनेशन भी मैंने कुछ दिन पहले बताया है कि कैसे वैक्सीनेशन करना चाहिए। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि पानी और बिजली का व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से कैसे रहे, है ना। कई लोगों का बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, कई लोग तो बिजली बिल के ही परेशान रहता है, यार बिजली बिल 8 महीनों का कमाई से ज्यादा आ गया। तो बिजली बिल जो है बहुत कम आए, ज्यादा ना आए, है ना। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे पानी की व्यवस्था, ठीक है। मैं लिखता हूं पानी की व्यवस्था, ठीक है। अब पानी की व्यवस्था में सबसे पहले क्या आता है गाइस, पहला, ठीक है। आप लोग इस चीजों को काफी ध्यान से सुनना और काफी एकदम बारीक चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म के लिए। फार्म में जो बच्चे पानी पी रहे हैं, जो पानी देते हैं बच्चों को लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस रूप में बच्चों को पानी का जो है प्रवाह बनना चाहिए, बनाते रहना चाहिए हमको, है ना। तो पहला गाइस, खासकर पानी की जो, ठीक है, पानी की जो टंकी होती है, 1000 2000 जो लीटर पानी जो रहता है, बड़ा सा बॉक्स आता है नहीं, और बहुत बहुत बड़ा बड़ा बॉक्स मिलता है, लेकिन वो बहुत बहुत बड़े बड़े फार्म पे रहता है। जैसे 20,000 हो गया, 25,000 हो गया, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख का जो बड़ा बड़ा फार्म रहता है ना, वहां पे टैंकर नहीं, बहुत बड़ा टैंक लगता है ना। तो अपन छोटे से फार्मर है, नॉर्मली तरीके से 2-3 हजार ही बच्चे, मतलब 1000 2000 बच्चे रख रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम ना 1000 पानी का जो ड्रिंकर है, जो सॉरी पानी का जो लीटर वाला जो टंकी होता है ना, इसको ले देता हूँ मैं टंकी, ठीक है। 1000 लीटर, लिखता हूं लीटर टंकी, ठीक है। सबसे पहले पानी की व्यवस्था में क्या करना है, 1000 लीटर वाला पानी की टैंक की व्यवस्था करना है, ठीक है। अब इसको व्यवस्था कैसे करना है गाइस, चलो व्यवस्था तो कर ली, लेकिन इसको कहाँ पे रखना है ताकि बच्चों को शानदार तरीके से पानी परमानेंट आता रहे। जैसे मैं क्या करता हूँ गाइस, अपने जो बच्चे हैं जहाँ पे मुर्गी रखता हूँ, सोनाली मुर्गी, वहां पे मैं पानी सुबह शाम बदलता हूँ, 3 टाइम बदलता हूँ। तो परेशानी होता है ना, तो हमको ऐसा करना है ताकि पानी की समस्या बिल्कुल भी ना हो, आपको बार बार जाने की जरूरत न पड़े, बदलने की जरूरत न पड़े, सिर्फ साफ सफाई की करने की जरूरत पड़े, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। ये हो गया, अगर आपकी पोल्ट्री फार्म है गाइस, ठीक है, ये अगर पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, तो ये आपका जाने का रास्ता हो गया, है ना, ये आपका जाने का रास्ता हो गया। और आपका यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे हो गया, ठीक है। तो 1000 की जो लीटर टंकी है, उसको ना गाइस आपको सामने पे ही ऐसे स्तंभ खड़ा करके बनाना है। यहाँ से कम थोड़ा दूरी होना चाहिए, मतलब काफी दूर नहीं, एकदम
कहने का मतलब है 20-25 फीट, 20 फीट में कम से कम नॉर्मल 20 फीट ले लेता हूँ, 20 फीट, ठीक है। 20 फीट में आपको यह टंकी बनाना है। ऐसे करके आप लोहा एंगल कर सकते हो। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, फिर कई लोगों का फार्म में देखा होगा कि पोल्ट्री फार्म पे जस्ट पीछे रहता है, कहीं बगल पे रहता है, कहीं साइड पे रहता है। कई लोग तो पोल्ट्री फार्म पे जस्ट ऊपर में ही बना देते हैं, उससे तकलीफ होता है। वो कहते हैं तकलीफ होता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट पोल्ट्री फार्म की नींवती जस्ट जो जहां से नींवते हैं उसके सामने पे आपको स्तंभ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके स्तंभ बना करके ऐसे टंकी जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पानी का टंकी हो गया, ऐसे मैं नॉर्मल तरीके से बना देता हूँ। टंकी जो प्लास्टिक वाला भी आता है ना, जो प्लास्टिक वाला जो आता है ना, जो रहता है टैंक, वो बना सकते हो, है ना। इस तरीके से सामने पे आपका टंकी होना चाहिए 1000 लीटर का, ठीक है। ये हो गया आपका पहला बेहतर तरीका से गाइस, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है कम से कम ना 15 फीट होना नॉर्मल कर देना, ठीक है। 15 फीट, 15 फीट, ठीक है। ये जो है अब 10 फीट में करूंगा तो बच्चों उड़ के चढ़ जाते हैं। बच्चे जो उड़ के ना ऊपर चढ़ जाएंगे तो इसे अब जैसे फ्री रेंज में आप निकालोगे बच्चों को तो उड़ करना है ऊपर चढ़ सकते हैं। तो आप 15 फीट नॉर्मली तरीके से करना ताकि बच्चे यहाँ ऊपर पे ना चढ़ सके, है ना। इसे गिरेंगे तो लग जाएगा, इससे थोड़ा मोटिलिटी की समस्या होगा। इसलिए आप 15 फीट करना जिसकी ऊंचाई है ना। और ऊपर से जो टैंक हो तो थोड़ा सा 3-4 फीट रहता ही रहता है, तो 15 का 17-18 फीट टोटल हो जाएगा। तो बच्चे ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ेंगे, है ना। कम से कम 15 फीट नॉर्मल तरीके से आपको रखना है। ये हो गया पहला। उसके बाद जो दूसरा आता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना कि फार्म के जस्ट सामने पे ही बना, पीछे या फिर अगल बगल मत बनाना, आप सामने पे ही बनाना। कभी के डेट में अगर अचानक कुछ पानी का समस्या है तो तुरंत आप यहाँ के आकर तुरंत देख सको। पीछे अगल बगल बनाओगे तो थोड़ा तकलीफ जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद बताना चाहूंगा, और टंकी से पाइप से सीधा फार्म के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। सीधा मैं लिख देता हूं, सीधा फार्म के अंदर जाना, ठीक है। पानी जो है ना सीधा फार्म के अंदर जाना चाहिए। कहने का मतलब पाइप वाला जो निकल जो सिस्टम रहता है ना, पाइप वाला जो लंबा लगा रहता है वो वाला नहीं, पानी जो ड्रिंकर रहता है, एक राउंड वाला जो शेप रहता है ना, उसमें ऐसा करके है ऊपर से पाइप लगा रहता है और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके उसमें पाइप लगा रहता है। उसमें एक एक बूंद गिरता रहता है, वो वही पानी मतलब पानी बच्चे पीते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा है तो सिस्टम इसका कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, इधर से लेकर ऐसे, आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देना। एक टंकी हो गया तो टंकी ऐसे करके, मतलब यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे करके सीधा किनारे, ठीक है। ये हो गया यहाँ से लेकर, तो आप हो सके तो 3 भाग में बांट सकते हैं। एक ऐसे हो गया, है ना, एक ऐसे करके ऐसे हो गया, और एक ऐसे 3 पार्ट में आप मतलब इसको मिटा देता हूं। ऐसे करके जो पानी का जो ड्रिंकर है ना, पानी का जो ड्रिंकर है ऐसे आप बना सकते हो 3 पार्ट में, यहां से लेकर ऐसे करके ऐसे, ताकि पानी का जो सुधा है एकदम सटीक हो, एकदम जबरदस्त हो, कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पानी सुविधा बच्चों के पास पहुंचने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका सुविधा एकदम नॉर्मली तरीके से करना है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जो आता है पाइप में जो लगता है वो आपको नॉर्मली तरीके से, जहां से पाइप लाओगे सारी चीज वहां से आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया आपका सीधा फार्म के अंदर पानी जाने का रास्ता, ठीक है। उसके बाद लिखा है और आप जो पानी देने वाला हो, ठीक है, खास तौर पर निप्पल ड्रिंकर वाला हो, मतलब चोंच मारने पर पानी आने वाला हो। एक निप्पल वाला जो आता है ना, ऐसे 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 करके जो चोंच मारता रहता है, टुक टुक करके जो चोंच मारता है ना, उसमें भी आता है। और एक हो गया मैं बता रहा हूँ ये सफेद वाला, ऐसे सॉरी राउंड वाला, रेड वाला, वो दोनों में से आप लगा सकते हो। लेकिन निप्पल वाला बजट के हिसाब से लगाना, लेकिन जो आता है रेड वाला जो राउंड वाला आता है वो नॉर्मल बजट में आपका बन जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है किस रूप में आप लगाते हो, लेकिन मैं ज्यादातर आपको बोलूंगा कि आप रेड वाला ही बनाना, छोटा राउंड वाला, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये रहा तीसरा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है इस मुख्य पानी में सॉरी इसमें लिखा है मुख्य पानी की लाइन में पाइप का लाइन अलग अलग हो। मैंने बताया था ना, ये जो पाइप का लाइन है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं तीसरा, पाइप का लाइन अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग देता हूं, अलग अलग। जैसे कि एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। अब कई लोग कैसे करेंगे, यहां से लेकर ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये तो ऐसे में क्या है ना, कभी भी समस्या हो सकता है। एक जगह समस्या हो ना तो सारी पाइपों को ना तोड़ मरोड़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें दिक्कत आप ही को होगा। इसलिए आप 3 पाइप लगाना ताकि आपको भी नुकसान ना हो और बच्चों को शानदार तरीके से पानी पहुंच सके, ठीक है। अलग अलग पाइपलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये रहा
उसके बाद चौथा जो आता है गाइस, रोज पानी की टंकी को, पाइप को, ड्रिंकर को चेक करे। ठीक है, चेक करना लिख देता हूं, चेक करना, चेक करना रोज। ठीक है, रोज चेक करना क्या है, आप ये भी चेक कर सकते हो। ऊपर आप इधर सीढ़ी लगा करके बना सकते हो ना, आप सीढ़ी वगैरह लगा करके नॉर्मल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आप इसे रोज भी नहीं देखोगे, हफ्ता 15 दिन में भी देखोगे तब भी ये टंकी चल जाएगा। हफ्ता 15 दिन में देखोगे, इसे रोज देखने की आपको जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार तो चढ़ ही सकते हो ना भाई, ऊपर क्या नहीं चढ़ सकते हो अपने धंधे के लिए चढ़ सकते हो ये। ठीक है, और ये जो पाइप फैला है, पाइप को आपको कम से कम ना, एक रोज तो नहीं कहूंगा, कम से कम 2 दिन में इस पाइप को लगातार देखते रहना कि कहीं पे फटा होगा, कहीं के बच्चों ने काट दिया होगा, चोट मार मार के कहीं पे नुकसान तो नहीं किया होगा। पाइप बोलता हूँ, पाइप सॉरी ऊपर में रहेगा यार, पाइप तो ऊपर में रहेगा। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो पाइप में, जिससे पानी वानी मत ना गिर रहा हो, तो आपको पाइप जो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा तीसरा नंबर, चौथा नंबर का। ठीक है, उसके बाद है एक दिन में पानी की व्यवस्था रखे, मतलब चेक करना, वही है नॉर्मली तरीके से चेक करते रहना बार बार। और पानी की जो यहाँ पे जो टंकी का जो पानी है, नॉर्मली तरीके से एक दिन ही चलाना है पानी। ठीक है, एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन में इतना पानी डालना टंकी के अंदर ताकि बच्चे सारे पी सके, और फिर से अगले दिन यहाँ पे पानी भर करके नए बच्चे को पानी दे सके, है मतलब नए पानी दे सके। उसी पानी को आप 2 दिन 3 दिन लगातार मत चलाना, वो बदबू करने लगता है वो। ठीक है, वो खराब करता है बच्चों को। तो आप रोज पानी को बदलते रहना। ठीक है, पांचवा, बदलते रहना। ठीक है, रोज आपको बदलते रहना है 5। ठीक, उसके बाद पहले फार्म के पास देखें कि बोर या नल का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे फार्म बना रहे हो, ठीक है, फार्म आप बना रहे हो कहीं पे, तो आप पहले बोर या फिर नल का व्यवस्था देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर, मैं लिख देता हूं, बोर या नल, नाल हो गया नल की व्यवस्था, नल की व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आसपास में होने से बच्चों को हमेशा पानी की सुविधा होता रहे। ठीक है, उसके बाद जो 7वें नंबर बताना चाहूंगा, गर्मी में खासतौर पर पानी की व्यवस्था ध्यान देना चाहिए। यही आ जाता है कि गर्मी में खासतौर पर बच्चों की जो पानी का जो सिस्टम है खासतौर पर अच्छी तरीके से रहना चाहिए, ताकि गर्मी में हमेशा बच्चों को अच्छा पानी मिल सके। ठीक है, उसके बाद है, और गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, बच्चों को तो खास तौर पर गंदा पानी देना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 8वां, गंदा पानी नहीं देना है भाई, बता रहा हूं मैं, नहीं देना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, ये कभी कभी क्या होता है कि पानी भी नहीं पानी टंकी में भी नहीं है, नल में भी पानी नहीं आ रहा है, बोर में भी पानी नहीं आ रहा है, तो अब यहीं पे आसपास कहीं पे बगल होगा तालाब, तो वहां से ला करके बच्चों को देते हैं। ऐसा गलती करना ही मत, मैं बता देता हूँ सीधी बात भाई, दूसरे की बात मत सुनना कि भाई उसके पास जाना हो तो पानी है ला लेना, ऐसा घंटा ला नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ भाई, ऐसे में आपको फार्म डूब जाएगा, आप भी डूब जाओगे। साफ पानी लाना, क्लियर पानी लाना, भले 2 घंटे 3 घंटे रुक जाओ, बच्चे ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, उतना टेंशन मत लेना। 1-2 घंटे रुक जाओ लाइन आने तक, या फिर शुद्ध नहीं हो तो आसपास कहीं पे ला करके आप बच्चों को दे सकते हो, लेकिन नाली या फिर तालाब से बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं देना भाई, पहले बता देता हूँ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी फार्म है, मेरे बगल में जैसे तालाब टंकी बना है, मेरे पापा कभी कभी बोल देता है उसको, उस पानी को देते क्या ना, उतना कहा है घूमता। अब पापा जी नहीं जानते हैं सारी चीज क्या है, वो सब फार्म उनसे लाते नहीं है, वो फार्म पे सिर्फ आते हैं, पैसे लेते हैं, मैं जो कमाता हूँ वो फार्म के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। तो आप, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान देना, दूसरी की बातों में ध्यान बिल्कुल मत देना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दूसरी की बातों में ध्यान मत देना इन सारी चीजों में। मेरे पापा भी बोलते रहते, मैं बोलता हूँ कुछ भी बोलता रहता है, बातों को भूल जाता हूँ, और मैं साफ ही पानी देता हूँ हमेशा, क्लियर पानी, साफ पानी। ठीक है, तो आपको हमेशा बच्चों को हमेशा साफ पानी देना, गंदा पानी बिल्कुल नहीं देना है गाइस। ठीक है, इस तरीके से ये रहा 8-9 तरीके से आप बच्चों की शानदार तरीके से देखभाल कर सकते हो पानी का जो सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से पानी का सिस्टम शानदार रहता है, वो आपके ऊपर है, जिस हिसाब से बजट बनाते हो उस हिसाब से वो निप्पल वाला बना सकते हो, चोंच मारने वाला फिर ये बना सकते हो। ठीक है, ये तो रहा इस पानी की व्यवस्था। अब मैं दूसरा नंबर पर बताना चाहूंगा बिजली की व्यवस्था। ठीक है, ये रहा पानी की, अब बताना चाहूंगा मैं बिजली की व्यवस्था। ठीक है, बिजली, ठीक है, ये रहा बिजली की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था तो हो गया, तो बिजली की व्यवस्था कैसे करें ताकि बिजली का बिल है बहुत कम आए भाई, बहुत परेशान रहते हैं बड़े बड़े फार्मर जो है ना, जो फार्मर जो लगता है ना, बिजली बिल में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इतना लाइट जलाते हैं, इतना लाइट जलाते हैं, जितना हद से ज्यादा लाइट जला देते हैं तो भाई नुकसान तो होगा ही ना। तो आप भी थोड़ा इस चीज को ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले
जो बोर्ड का जो कनेक्शन है, जो मतलब जो बिजली का जो कनेक्शन है, फार्म के अंदर नहीं रखना है आपको। फार्म के अंदर रखना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ भाई, बच्चे बड़े होते हैं, उड़ उड़ के वो लोग कुछ भी कर देते हैं, ऊपर में तार वार को काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। इसलिए फार्म के अंदर बिल्कुल भी बोर्ड नहीं बनाना है। मैं बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। पहला नंबर है फार्म के अंदर बोर्ड नहीं बनाना, ठीक है। बोर्ड नहीं बनाना है, फार्म के अंदर बोर्ड आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो रहा पहला, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो है पानी की टंकी के पास आपको जो नहीं बनाना है, ठीक है। पानी की टंकी के पास नहीं बनाना है, ठीक है। ये हो गया, मान लो बात फार्म हो गया। तो ये अगर पानी की यहाँ पे टंकी है, ठीक है, आप उसके जस्ट बगल में यहाँ पे बोर्ड करके बना रहे हो, भाई आपको ऐसा नहीं करना है। कभी की डेट में बारिश होगा, ज्यादा पानी वानी कुछ होगा तो आपके बोर्ड को पूरी तरह से नुकसान कर देगा। तो इसको बनाना कहाँ है, थोड़ा कहीं पे दूर बनाना है, वो मैं आके बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पानी टंकी के पास बिल्कुल भी ये नहीं बनाना है, ठीक है, बोर्ड। उसके बाद है सभी वायरिंग की नमी और चूहों से बचाव करके रखे। सभी वायरिंग यानी कि मतलब जो वायरिंग जो गया रहता है, ऊपर का तो चलो बचा लोगे, बच्चे सॉरी चूहे नहीं चढ़ पाए, लेकिन नीचे से जो जाया रहता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पाइप के द्वारा कर देते हैं, फिर ऐसे करके। तो खास तौर पर ना तीसरा जो है क्या बोलते हैं, लाइन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोले मैंने, वायरिंग जो रहता है ना, वायरिंग को चूहों से बचाना और नमी से, ठीक है। खासतौर पर वायरिंग जो गैर है तो उसको चूहों से बचाना, और वायरिंग से खासतौर पर इसको बचा कर रखना, नमी से, नमी से बचा करके रखना। अगर नमी में गलती से भी अगर कुछ हो गया तो आपको झटका लग सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो खासतौर पर इन चीजों को ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है गाइस, है ना, फार्म में पर्याप्त लाइट लगाए, ठीक है। मैंने वही बोला था, पर्याप्त लाइट लगाना। पर्याप्त लाइट का मतलब है अगर 1000 बच्चे तो 1000 बच्चे के हिसाब से आपको लाइट लगाना है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, एकदम ज्यादा लाइट नहीं लगाना है। ज्यादा लाइट लगाने से बिल आएगा भाई, उससे आपको समस्या होगा। जितना ज्यादा कमाई हो रहा है उससे ज्यादा आप बिजली बिल में चले जा रहे हैं पैसा, तो कहां से कमाई होगा भाई। दूसरे की बातों में ध्यान मत देना कि बच्चों को एकदम हाई गर्मी की हाई ज्यादा गर्मी चाहिए तो भाई उसके लिए बहुत लाइट लगा, भाई दूसरे की बातों में मत मानना। आपको लगता है कि इतने हिसाब से अगर चल रहे हैं बच्चे तो उसके हिसाब से ही लाइट लगाना, ठीक है। जितना बिजली बिल आप आना देना चाहते हो उसके हिसाब से बजट बनाना, और उसके हिसाब से वायरिंग करना, और लाइट उतना ही लगाना जितना आप बिजली बिल पटा सकते हो। इतना ज्यादा मत लगाना भाई, बहुत ज्यादा बिजली बिल खींचता है पोल्ट्री फार्म, ठीक है। ये रहा। और खास तौर पर एलईडी लाइट लगाना है, ठीक है। एलईडी लाइट लगाना है, जो सफेद वाला जो लाइट आता है ना वो लगाना है। आप वो भी लगा सकते हो, जो कांच वाला जो आता है, मैं लिख देता हूँ कांच वाला, ठीक है। कांच वाला भी आप लगा सकते, कांच वाला 2-4 ही लगाना ताकि थोड़ा गर्मी फार्म के अंदर रखा रहे। लेकिन आपको खास तौर पर एलईडी ही लाइट लगाना है। बरसात के दिनों में कांच का लगाई थोड़ा ज्यादा लगा सकते हो, ठंड के दिनों में थोड़ा ज्यादा लगा सकते हो, ठीक है, कांच का। लेकिन गर्मी के दिनों में खास तौर पर एलईडी ही लाइट आपको ज्यादातर लगाना है। ये बहुत ज्यादा चार्जिंग मतलब बहुत ज्यादा बिजली बिल कम करता है, नहीं ज्यादा खींचता, और कांच वाला थोड़ा ज्यादा खींचता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है इस पांचवा, ठीक है, बिजली जाने पर आप इन्वर्टर या सोलर बैकअप जनरेटर जरूर लगाए। सोलर पैनल जो होता है ना, सोलर पैनल वाला जो होता है वो भी लगा सकते हो, वो तो और अच्छी की बात है। अगर वो लगा दिए तो आपको बिजली बिल की टेंशन ही नहीं है, ज्यादा मतलब बड़ा वाला लगा दोगे आपको बिजली बिल की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको छोटा मोटा कम से कम रखना पड़ेगा, जो कम से कम 1-2 लाइट जला सके, ताकि फार्म में अंधेरा जो है वो दूर करके उजाला ला सके, ठीक है। जनरेटर और सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल प्लस जनरेटर, ठीक है। सोलर पैनल प्लस जनरेटर, और हाँ ये आप लगा सकते हो, आपके ऊपर बजट के हिसाब से लगा लेना, ठीक है। ये था 5। उसके बाद आता है गाइस 6वां नंबर पर, ठीक है, आपका अलग रूम बनाओ जहां आप रह सके। ये थोड़ा ज्यादा खास तौर पर बातें हैं, ठीक है। आपका रूम अलग बनाओ,
अभी बिजली से कनेक्टेड का क्या मतलब, अभी बिजली को बता रहा है तो रूम का बोल दे रहा है। तो ये भी महत्व है। आप अगर रूम बना रहे हो, आपका जो बिजली बिल का जो कनेक्शन रूम के अंदर है, तो और अच्छी बात है। अचानक लाइट कट हो गया तो अचानक बंद कर सकते हो, अचानक बंद मतलब बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है कि आप आपका जो रूम है फार्म से बाहर बनाओ, ताकि आपको वहां पे रुक सको, वहां पे जो करना चाहते हो कर सको। ठीक है, तो नॉर्मली तरीके से फार्म जो है रूम जो है मतलब रहने का स्थान अंदर मत बनाओ, थोड़ा सा बाहर बनाओ। एक रूम कहीं बना के रख दो जहां पे टंकी है, उसके बगल में आप रूम बना दो। वहां पे ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है वो अंदर लगा सको और सारी सुविधा यहाँ रूम से कनेक्ट कर सको। ठीक है, उसके बाद आएगा 7वां नंबर। ठीक है, यह है बोर्ड को थोड़ा मजबूत बनाए। ठीक है, बोर्ड को मजबूत बनाए। मजबूत का मतलब है भाई, आप एक फार्म, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। पोल्ट्री फार्म के अंदर, ये रहा पोल्ट्री फार्म, आपने लाइट एकदम धांसू रखा है, एकदम लाइट धांसू कि फार्म के अंदर सभी तरफ लाइट हो। ठीक है, एक लाइट हो गया, दो लाइट हो गया, तीन चार लाइट, एक दो तीन चार, ऐसे करके कम से कम आपने 10 लाइट लगाया है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 लाइट आपने लगाया है, एकदम मस्त जबरदस्त। ठीक है, लाइट एकदम रहे और बच्चों को गर्मी लगता रहे। ठीक है, और आपने लगाया है 100 रुपए का बोर्ड। ये काम अच्छा किया, 10 लाइट तो जरूर लगाए हैं, लेकिन क्या किया आपने, 100 रुपए का बोर्ड लगाया है। भाई ये जला देगा, ये जो पावर नहीं खींच पाएगा उसको। ठीक है, तो लाइट से ज्यादा आपको बोर्ड में खर्चा करना है, मतलब अच्छा बनाना है बोर्ड, काफी बेहतर बनाना है। बोर्ड को थोड़ा मजबूत बनाना है ताकि आपको बार बार नुकसान झेलना ना पड़े, है ना। तो लाइट की सुविधा और बोर्ड की सुविधा थोड़ा अच्छा हिसाब से करना है, क्योंकि अपन पोल्ट्री फार्मर है भाई, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन, कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है अपन। छोटी छोटी चीजों से अगर डर जाएंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये तो आ गया मेरा आज का टॉपिक, बिजली और पानी का सुविधा बहुत शानदार तरीके से करना है अपने पोल्ट्री फार्म पे, है ना। आपको जो समझ आ गया हो तो अच्छी बात है ना, और नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और मैं बोल रहा था गाइस, मैं जा रहा हूँ कल रायपुर, आप लोग के लिए जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, मैं रायपुर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कुछ नई चीजों को सीखना चाहता हूँ, कुछ कुछ नई चीजों को एकदम ना लाइफ में लाना चाहता हूँ, कुछ कुछ एकदम हट के मैं काम करना चाहता हूँ लाइफ में। तो रायपुर जाने का मकसद मेरा सिर्फ घूमना नहीं है, आप लोग के लिए जा रहा हूँ मैं रायपुर। वो मैं आके बताऊंगा कि मैं रायपुर गया क्यों था। हालांकि मैं कुछ कुछ ब्लॉग डाल करके वो दिखा सकता हूँ कि मैं कुछ क्या काम से गया हूँ, मतलब गया हूँ ये बताऊंगा। ठीक है, लेकिन किस लिए गया हूँ मैं आके आपको लिख करके शानदार तरीके से बताऊंगा 2 दिन बाद। मैं कल जाऊंगा बुधवार को, शुक्रवार को आ जाऊंगा शाम तक, मैं आकर के आपको बेहतर तरीके से पूरी चीज एक एक चीज बताऊंगा। मैं चाहता हूँ भाई बहुत बड़ा करना है सीरियसली। मैं जिस लाइन के लिए कर रहा हूँ ना, कोई नॉर्मल, मैं गांव से एकदम एकदम गांव से हूँ भाई, लेकिन मेरा जो करियर ना बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो बस आप मेरे साथ लगे रहे क्योंकि बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल रायपुर में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के साथ। ठीक है, तो समझ तो ठीक है गाइस, मैंने जो अभी तक समझाया होगा, जो मैंने आपको बताया होगा वो आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कल, ताकि कल वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके। ओके, बाय बाय, राधे राधे।